अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 10.3 शुरू किया था, एक्सरसाइज 10.3 मेंस्ट्रुएशन, और हमने पहले दो क्वेश्चंस किए थे इसके। अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। सिर्फ समझने की बात है, क्वेश्चन को समझना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया पे क्यूब दिया गया है 600 मीटर स्क्वायर। आपको उसका साइड यानी कि उसका एज निकालना है, ईच एज। तो आपको पता है सरफेस एरिया पे क्यूब इज टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, इट इज 6L स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 600। आपको L निकालना है इसमें से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसाना पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। देखो, एक कैबिनेट है, एक अलमेरा है छोटा सा, जिसको पेंट किया गया, और उसको पेंट किया गया एक्सेप्ट बॉटम। नीचे पेंट नहीं किया गया, बाकी पांचों तरफ यानी 4 दीवारें और ऊपर छत को भी पेंट किया गया। हमें ये बताना है कि उसने कितना किया। हमारे पास डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है हमारे पास। तो आपको सीधी सी बात है, आपको तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इसका, और प्लस जो अपर सरफेस है वो ऐड करना है। अपर सरफेस होता है L इंटू बी, ठीक है ना। बॉटम और ऊपर जो है L इंटू बी होता है, ट्वाइस LB। तो आपको एक LB तो छोड़ना है बॉटम का, और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच प्लस LB करना है, और आपको ये मिल जाएगा जो आपको निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी यही आपको निकालना है, और लास्ट में सिर्फ इसमें ऐड करना है नंबर ऑफ कैन्स आपको निकालना है। और 100 मीटर स्क्वायर में एक कैन यूज होता है, और आपको ये बताना है कि कितने कैन चाहिए। तो जो भी आपका वहां पर एरिया निकलेगा, सरफेस एरिया डिवाइड बाय 100 करोगे बस। तो सर बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, क्योंकि इसमें भी यही कह रहा है कि पेंटिंग वॉल्स एंड सीलिंग, वॉल्स और सीलिंग को पेंट करना है फर्श के बगैर। वही लेटरल सरफेस एरिया प्लस LB, ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच प्लस LB। तो ये भी आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर दी गई है, एक सिलेंडर है, एक क्यूब है। तो आपको बताना है हाउ दीज फिगर्स आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। अलाइक इसलिए है क्योंकि इनकी हाइट सेम है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक सिलेंडर है, एक क्यूब है। और फिर आपको इनका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। उसका होता है 2πRH सिलेंडर का, और क्यूब का होता है 4L स्क्वायर। बस ये आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो आपको ये बताना है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज में जब आएगा दैट मींस वो ढक्कन वगैरह बंद है सब तरफ से। तो उसका रेडियस भी दिया गया है, हाइट भी दी गई है। तो हमें बताना है कि इसमें कितना मेटल शीट चाहिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ट्वाइस L क्या है 2πR इंटू R प्लस H आपको यूज करना है, आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखो हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। हम सारे क्वेश्चंस अगर हम दिखाएंगे तो टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। मुझे पता है आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, और जैसे मैंने आपको हिंट भी दिया आपको कैसे करना है, आप खुद कर सकते हो। अब जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको जरूरत है वहां पर मैं दिखाऊंगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेटरल सरफेस यहाँ पे हॉलो सिलेंडर इज 4 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी आर गिवन हियर lateral surface area of hollow cylinder is 4224 centimeter square, 4224 centimeter square। ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका दिया गया है। अब ये कह रहा है कि अगर इसको कट किया जाए ऊपर अलोंग द हाइट, और इसको एक जब खोला जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शीट, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अब हमें ये बताना है कि अगर उसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर होगी, ब्रेडथ जो है 33 सेंटीमीटर होगी, आप बताइए उसकी लेंथ क्या होगी, सॉरी उसका पेरीमीटर क्या होगा। दैट मीन्स पहले लेंथ निकालना है, तभी तो पेरीमीटर निकलेगा। तो इसको खोल के बनाना है हमें
रेक्टेंगुलर शीट। अब जो रेक्टेंगुलर शीट बनेगा उसका लेंथ और ब्रेडथ तो कुछ ना कुछ होगा ना। अब ब्रेडथ दिया गया है 33 सेंटीमीटर, मान लो 33 सेंटीमीटर इसके ब्रेडथ है, हमें इसकी लेंथ निकालनी होगी। तो अब यहां जो दिया गया है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले हम यहां से देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 2πr/h। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अब आपको ये देखना है कि ये जो शीट है ये तो इसी का बना हुआ है, ये तो यही था जिसका हमने शीट बना दिया। दैट मीन्स कि सरफेस एरिया तो वही होगा, यानी जो इसका एरिया है यही इसका एरिया भी होगा। समझ गया? क्योंकि हमने इसी को खोला है ना, तो इसकी सरफेस तो वही है ना, सरफेस चेंज हुई है। तो दैट मीन्स जो इसका एरिया होगा, अब इसका एरिया कितना होगा? ये जो ये रेक्टेंगुलर शीट है तो इसका एरिया भी रेक्टेंगल का ही एरिया होगा, दैट इज L into B। सो लेंथ into breadth, that is area of the sheet will be equal to surface area of this curved surface area। so हमें क्या करना होगा? let L be the length of the rectangular sheet formed। जो रेक्टेंगुलर शीट फॉर्म किया गया है अभी इसी से, इस सिलेंडर से, हॉलो सिलेंडर से, मान लो उसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है ना। हियर इसकी जो ब्रेडथ है वो है 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वी नो दैट एरिया ऑफ द शीट will be equal to curved surface area, lateral surface area of the hollow cylinder। जो इस शीट का एरिया होगा वही इसका भी एरिया है, क्योंकि ये तो यही शीट है ना एक्चुअली, जिसको फोल्ड करके तो सिलेंडर बनाया जाए, खोल के रेक्टेंगुलर शीट बन जाता है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ द शीट इज L into V will be equal। अब कर्व्ड सरफेस एरिया इसका दिया गया है जिस 4224। सो L into, अब B कितना है 33 is equal to 4224। so L will be equal to 4224 divided by 33। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें? 33 1 33 128 शायद निकलेगा सेंटीमीटर्स। फिर भी आप चेक कीजिएगा ये इसको डिवाइड करके। सो L इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ भी हमारे पास है, ब्रेडथ ऑलरेडी गिवन थी, अब हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द शीट, पेरीमीटर ऑफ द शीट, रेक्टेंगुलर शीट है, इट इज ट्वाइस L प्लस B। क्योंकि रेक्टेंगुलर है, इसका पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का होगा, दैट इज ट्वाइस L प्लस B। और दैट इज ट्वाइस L है 128 प्लस B है 33। so that is twice 33 plus 128 is 161। 2s are 322 centimeter will be the perimeter of the sheet that is obtained from this cylinder। okay, तो ये क्वेश्चन था। आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है इस सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। हॉलो की जब बात आती है ना, दैट मीन इसका वो ढक्कन वक्कन नहीं है, बिल्कुल खाली है, हॉलो है। तो अब जब इसको खोला जाएगा तो रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा। वो रेक्टेंगुलर शीट जो है उसका ब्रेडथ दिया गया है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया और इसका एरिया कंपेयर करते हैं, जहां पर हम इसकी लेंथ मिलती है, फिर हम इसके पेरीमीटर निकालते हैं, ट्वाइस L प्लस B। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स मूव ऑन to question number 9। Question number 9 है
a roller takes 750 complete revolutions to move once over level like road. Find the area of the road if the diameter of the roller is 84 centimeter and length is 1 meter. देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है. एक रोलर है, रोलर आपने देखा होगा जो रोड को या किसी भी जगह प्लेन करने के लिए यूज होता है. एक रोलर है, अगर आप चेक करोगे वो रोलर जो होता है सिलेंडर होता है. इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है ना. तो इस सिलेंडर का जो है इसकी लेंथ जो दी गई है वो 1 मीटर और इसका जो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर है. 84 सेंटीमीटर. तो हमें ये बताना है कि एक रोड को लेवल करने के लिए इसके 750 रेवोल्यूशन यानी कि एक रेवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर, तो 750 चक्कर लग जाते हैं इसके उसको लेवल करने के लिए. हमें बताना है कि रोड का कितना एरिया उसने फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. हमें रोड का एरिया निकालना है जितना उसने कवर किया है यानी कि जितना उसने लेवल किया है. तो सबसे पहले ये बात है कि इसकी जो लेंथ दी गई ना, इसमें धोखा मत खाना. ये लेंथ मीन्स जो हम हाइट लेते हैं ना एच सिलेंडर में. अब ये तो ऐसे है, इसको अगर हम सीधा ऐसे रखेंगे तो ये तो हाइट बन जाएगा ना एच. तो वही यहाँ पर लेंथ है. तो ये धोखा नहीं है इसमें. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ तो लेंथ दिया गया है. हमने तो डायमेंशन में हमने पढ़ा है कि एच और आर होता है सिलेंडर में, तो वो एच यहाँ पर लेंथ की शक्ल में दिया गया है. और अब इसका जो डायमीटर दिया गया है 84 सेंटीमीटर. पहले हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मीटर में है और हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. फिर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे. अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है हमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना है. तो हमें कर्व निकालना है कि टोटल निकालना है. तो आप देखोगे जब एक रोलर जो है रोल होता है तो उसका कौन सा सरफेस जमीन पे होता है. इट इज कर्व सरफेस. क्योंकि इधर वाले जो फॉर एग्जाम्पल ये जो है मान लो इसका इधर वाला जो बंद पोर्शन है या इधर वाला ये तो जमीन पे नहीं आता ना. जमीन पे लेवल करने के लिए इसका कौन सा सरफेस लग जाता है. इट इज ओनली कर्व सरफेस. सो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसको मल्टीप्लाई 750 से करेंगे. दैट विल बी द एरिया ऑफ द रोड आल्सो. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 इज वी आर गिवन दैट length of the roller. अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे इट इज h इज इक्वल टू 1 मीटर. ओके. डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर्स which can be written as 84 divided by 100, that is 0.84 meters. Okay. So diameter is 0.84 meters. So radius will be equal to radius denoted by r 0.84 divided by 2, that is 0.42 meters. तो ये इसका रेडियस होगा इस रोलर का, क्योंकि रेडियस और हाइट हमें आर एंड एच जो नीडेड है. इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. तो आर भी हमारे पास है, एच भी हमारे पास है. So this implies curved surface area of the roller 2 pi r h, just 2 into 22 by 7 into r है 0.42 into h है 1. 7 0.606. Just 44 into 0.06. Just 2.64 मीटर स्क्वायर. तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा इट विल बी 2.64 मीटर स्क्वायर. अब ये जो है ये तो इसका एक रेवोल्यूशन हो गया. इसका कर्व सरफेस एरिया मींस इसका एक रेवोल्यूशन. तो इसने टोटल कितने रेवोल्यूशन लगाए हैं इसमें 750. सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द रोड, या चलो रोड भी लिख सकते हैं
surface area of the road leveled by the roller, it will be equal to 2.64 multiplied by 750, because it takes 750 revolutions to level the road. तो अगर 750 revolutions लगते हैं, that means जो surface area, जो एरिया इसने कवर किया होगा रोड का, वो होगा करोड़ सरफेस एरिया ऑफ द रोलर मल्टीप्लाइड बाय 750. जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. इट इज 75. Two zero eight zero. It is 1980. 1980 meter square. So this is the area of the road that has been leveled by the roller. Okay, total area. तो 750 revolutions है total, multiply किया इसके करोड़ surface area के साथ, तो ये जो मिल गया 1980, it is the area of the road that has been leveled. तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका. इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन ये भी करेंगे हम, क्योंकि इसके बाद जो रह जाएगा हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह वो कल करेंगे. लेकिन अभी ये एक क्वेश्चन रह रहा है, इसको भी यहीं पर खत्म करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. एक कंपनी जो है, it is packing its milk powder in cylindrical containers. एक कंपनी दूध बनाती है, पाउडर मिल्क, और सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में इसको पैक करती है. हाइट जो इन कंटेनर्स की है इट इज 20 सेंटीमीटर, और इनका जो डायमीटर है इट इज 14 सेंटीमीटर. तो हमें ये बताया गया है कि अगर इस पे एक लेवल, देखो कंटेनर है, कोई कंपनी बनाती है तो कंपनी का नाम वगैरह ये सब एक लेवल पे होता है, वो इसके अराउंड ऐसे रखी गई है. तो ये मान लो इसकी जो लेवल है ये है, और इसको क्योंकि ये इसके हर तरफ इसके बिल्कुल राउंड सरफेस पे लिपटी होती है, तो अगर हम इसको अलग से निकालेंगे, आपने देखा होगा, तो ये भी एक सिलेंडर बन जाता है. ये लेवल जो है ये भी एक सिलेंडर है. तो इसका इसने बताया कि मार्जिन 2 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी कि इधर से 2 सेंटीमीटर ऊपर, इधर से 2 सेंटीमीटर नीचे. तो ऊपर से भी नीचे 2 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर 2 सेंटीमीटर, बीच में इसको लगाया गया है इस लेवल को. हमें इसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल? तो एरिया ऑफ द लेवल, क्योंकि लेवल भी एज सिलेंडर है इस वक्त, वी कैन फाइंड द सिलेंडर. एंड ये जो सिलेंडर है इसका कौन सा एरिया हमें निकालना है? कर्व्ड सरफेस. तो इस क्योंकि इसके राउंड सरफेस पे लिपटी हुई है, अब इसका एरिया होगा वो एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. लेकिन अब यहाँ पर हमें देखना है, देखो डायमीटर तो वही रहेगा इसका भी, जो डायमीटर इसका है इस बोतल का या इस सिलेंडर शेप कंटेनर का, वही इस लेवल का भी डायमीटर होगा. लेकिन हाइट जो है इसकी 20 सेंटीमीटर है, ये तो टोटल हाइट है. लेकिन जब हम देखते हैं ये मार्जिन 2 सेंटीमीटर, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, वो हाइट होगी उस लेवल की. सो वी विल राइट दिस एज, हियर वी हैव हाइट ऑफ द कंटेनर, height of the container is equal to 20 centimeter. Diameter is equal to 14 centimeter. This implies radius is 14 divided by 2, that is 7 centimeter. Okay. Also we have margin
जो है 2 सेंटीमीटर है ऊपर और नीचे। सो दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ द लेबल। लेबल की हाइट जो होगी इट विल बी 20 माइनस 2 प्लस 2, यानी कि 2 नीचे से माइनस होगा, 2 ऊपर से माइनस होगा। सो इट इज 20 माइनस 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द लेबल इज, लेबल की हाइट 16 सेंटीमीटर होगी और इसी का हमें एरिया भी निकालना है। दिस इंप्लाइज देयरफॉर एरिया ऑफ द लेबल, इस लेबल का एरिया क्या होगा, इट विल बी 2 पाई आर एच, दैट इज 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर है 7 इंटू एच है 16, 7 जार इट इज 16 multiplied by 44 into 16, 704 centimeter square will be the area of the label। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई 10.3 एक्सरसाइज। अब लास्ट एक्सरसाइज रहती है इस यूनिट की, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा बड़े यूनिट्स नहीं हैं, जो हम रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। ये बड़ा यूनिट था लिहाज से कि हम इसमें क्वेश्चन ज़्यादा भी थे और साथ में क्वेश्चन बड़े भी थे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये सरफेस एरिया का ख़त्म हो जाता है। अगले एक्सरसाइज जो है उसमें आपको वॉल्यूम्स के बारे में ज़्यादा जानना होगा और आप, मुझे यकीन है कि आपने किया होगा, उन फार्मूलाज को याद किया होगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स जो हमने अभी पढ़े हैं, क्यूब, क्यूबाइड एंड दिस सिलेंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम अगले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।